हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। अभी जो है न्यूमेरिकल्स का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें थोड़े से टिपिकल न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, बस थोड़े से टिपिकल। देखो क्या दिया है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला था आपको, आप बार बार स्टेटमेंट्स को पढ़ो, बार बार स्टेटमेंट को पढ़ो, उसमें से गिवन चीज़ें निकालो। गिवन दिया हुआ क्या है, गिवन देखो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है बेटा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, ऊपर की तरफ होती है ना, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। अब देखो और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर पे रखा गया है। वो कितने डिस्टेंस पे है, माइनस का 36 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको 1000 बार बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब क्या बन रहा है, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। अब देखो क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या है, माइनस की होती है, नेगेटिव 12 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। क्या निकालना है आपको, आपको वी निकालना है। पोजीशन जब पूछे ना, पोजीशन का मतलब ही क्या है, वी भाई कितनी दूर बनी है मिरर से। पोजीशन का मतलब ये होता है ना, डिस्टेंस। तो क्या निकालना है आपने, इमेज डिस्टेंस। पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है तो इमेज डिस्टेंस ही निकालोगे, ठीक है। तो वी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, मिरर फॉर्मूला है अपने पास। क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1 में f। कब निकाल सकते हो वी, इससे जब आपको u और f दोनों दिया हुआ है। इससे v निकाल सकते हो आप कब, जब u और f दोनों चीज़ें गिवन हो। देखो 1/v 1/u, u कितना है, माइनस का 36 सेंटीमीटर, 1/f फोकल लेंथ माइनस का 12 फोकल लेंथ, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 1/v = माइनस का 1/12 प्लस का 1/36, ठीक है। 1/v = एलसीएम कितना आ गया, 36, तो 3 जा पे जाएगा 3 1, तो 1/v = कितना बच गया, माइनस का 2/36 कट जाएगा, कितना बचा 1/18। तो 1/v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/18। तो v की वैल्यू क्या होगी, पलट तो आप इसको, माइनस का 18 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका v। अब अगर v आ गया तो आप हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हो। कैसे सर, मैग्नीफिकेशन तो दिया ही नहीं है, क्योंकि आपने बताया था मैग्नीफिकेशन = हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन तो दे ही नहीं रखा सर, भाई मैग्नीफिकेशन नहीं दे रखा है। मैग्नीफिकेशन अगर दे रखा होता तो हम m मैग्नीफिकेशन और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करते ही सीधा सीधा क्या आ जाता है, हाइट ऑफ इमेज। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज आ जाता है आपके पास, क्योंकि आपको पता है इसके नीचे क्या है 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट ऑफ इमेज = मैग्नीफिकेशन इनटू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन मैग्नीफिकेशन तो दिया ही नहीं है, तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, -v/u बताया था, याद आ गया फर्स्ट वीडियो में। तो मैग्नीफिकेशन = माइनस का v, माइनस ऑलरेडी है और एक v अपने पास अभी जो है माइनस का 18, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 18, देख रहे हैं आपको 18, ठीक है। अब u रखना है, u ये रहा u, माइनस का 36। देखो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, 1/2, किसका है, माइनस का, देख रहे हैं आपको माइनस का मैग्नीफिकेशन आया 1/2, देखो माइनस यहाँ था, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन आ गया है माइनस का 1/2, इस मैग्नीफिकेशन को उठा के यहाँ रख दो, माइनस का 1/2 = हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें सारे, देखो 2hi क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 2hi हाइट ऑफ इमेज = माइनस का 10, हाइट ऑफ इमेज = माइनस का 10/2, कट करो। हाइट ऑफ इमेज कितना आया, माइनस का 5 सेंटीमीटर, माइनस का 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी है, माइनस का 5 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या बताता है, उल्टी बनी है, रियल है उल्टी, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। आपको दिख ही रहा है। मैग्नीफिकेशन मैंने पहले बताया था क्या होता है, मैग्नीफिकेशन हाफ का मतलब क्या है, इमेज आधी है, इमेज आधी है ऑब्जेक्ट से,
तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर तो इमेज 5 सेंटीमीटर आधी है। और माइनस साइन सिर्फ क्या बताता है, नेगेटिव साइन जब भी लगाओ मैग्नीफिकेशन के या हाइट ऑफ इमेज के, तो आप समझ जाओ इमेज जो है वो कैसी बनी है अपनी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होगी तो उल्टी होगी बस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई। क्या दिया है अपने को, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। रखा जाता है उसको कितने डिस्टेंस पे 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, जो प्रोड्यूस करता है विच प्रोड्यूसेज ए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल होगी तो आपको पता है सीधी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी होगी, ये हाइट पॉजिटिव हो जाएगी। कैलकुलेट फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज। देखो कितने आसानी से हो जाएगा ये। गिवन चीज़ें उठा लो आप, गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, 3 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। प्लस का लिखो कि माइनस का, आपको पता है ऑब्जेक्ट तो ऊपर रखा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा ऊपर की तरफ, तो उसकी हाइट पॉजिटिव होती है। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ हाइट क्या होगी नेगेटिव, समझ में ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं इसलिए हाइट क्या होती है पॉजिटिव ऊपर की तरफ। और क्या है आगे, कितने डिस्टेंस पे रखा जाता है इसको 8 सेंटीमीटर, तो माइनस लिखो ही प्लस माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा मिरर के। अब ये क्या कर रहा है कि मिरर प्रोड्यूस करता है वर्चुअल इमेज जिसकी हाइट ऑफ इमेज कितनी है, वर्चुअल अगर ध्यान रखो, अगर वर्चुअल दे रखा ना तो मतलब सीधी इमेज है, तो सीधी इमेज ऊपर की तरफ, और उसकी हाइट क्या लिखोगे आप पॉजिटिव। और अगर रियल दिया तो बेटा यहाँ पे, अगर यहाँ पे रियल दिया होता इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर रियल इमेज होता तो क्या लिखा जाता, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है उल्टी, इसलिए हाइट के क्या लग जाता नेगेटिव साइन बस। ठीक है, अब क्या निकालना है एफ और वी। देखो ध्यान से, एफ और वी ये क्या आ गया, क्या आ गया सर ये, एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफ तो हम मिरर फॉर्मूला में ऐसे कैलकुलेट करते हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो v तो दिया हुआ नहीं है, u गिवन है, सिर्फ एक ही दे रखा है, ये दोनों नहीं दे रखे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है, आप v उस फार्मूले से निकाल लो और यहाँ पे पुट कर दो, f फोकल लेंथ आ जाएगी। कौन सा फार्मूला सर, देखो अभी बता रहा हूँ आपको, मैग्नीफिकेशन = -v/u, इस फार्मूले से v आ जाएगा। अरे u तो दे ही रखा है, v निकाल लो, v यहाँ रखो, v और u दोनों हैं तो f आ जाएगा। फिर आए समझ में, देखो अभी निकालता हूँ मैं -v/u, इस फॉर्मूले से मैं क्या निकालना चाहता हूँ v निकालना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास क्या होना ज़रूरी है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन तो है नहीं सर भाई, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से आपके पास क्या आ जाएगा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन निकालो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज 4.5 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3। ठीक है, मैग्नीफिकेशन कट करो इसको 1.5, इतना तो आता होगा। मैग्नीफिकेशन क्या आ गया 1.5, यहाँ रख दो मैग्नीफिकेशन 1.5 = -v/u। u देखो माइनस का दे रखा है ऑलरेडी, माइनस का 8 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 8 जा कितना होता है 120, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हाँ। अब v को यहाँ पुट करेंगे 1/12 -1/8 = 1/f। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो लेना जानते हो ना, क्या होगा इसका एलसीएम 24, यही होगा 24 = 1/f। 2 जा पे 3 जा पे। ठीक है, अब 1/f कितना आया, देखो प्लस का 2 है, माइनस का 3, माइनस का 1/24। पलट दो आप, फोकल लेंथ चाहिए आपको, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया -24 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आ गई। कितना ईजी है ना,
बहुत इजी है, फोकल लेंथ आ गई, क्योंकि कॉनकेव मिरर अगर फोकल लेंथ अपनी नेगेटिव नहीं आती ना तो गलत होता, फोकल लेंथ माइनस की है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव, इसलिए अपना सही है आंसर। और यहाँ आपका प्लस आता तो आपका गलत होता, यू विल बी रॉन्ग दैट टाइम। ठीक है, यही दो चीज़ें तो निकालनी थी, कैलकुलेट एफ एंड वी। थोड़े से और टिपिकल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।